तो आज हम लोग जंगल में ऐसे ही घूमने टहलने आए। कुछ जंगल के जंतुओं को, बंदरों को हमने कुछ खिलाया भी आत्मसंतुष्टि के लिए। बाकी नेचर ने उन्हें अगर भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है, तो उनके खाने की व्यवस्था भी ऊपर वाला करता है, हम नहीं करते। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक गार्बेज पड़े हुए थे, तो हमने उसको इकट्ठा भी किया। और ये नवजीवन लोक सेवा ट्रस्ट के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यह लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक कुछ चीज़ें पहुंचा रहे हैं जिनकी डेली लाइफ में उनको सख्त ज़रूरत है। बच्चों को कापी, किताब, इरेजर जो भी इनसे बन पा रहा है, ये कर रहे हैं। हम इधर से गुजर रहे थे तो एक बात समझ में आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम अपना विकास तो करें लेकिन दूसरे का नुकसान करके नहीं। ट्रस्ट के लोग अचानक से जब यहाँ रुके तो इनका एक और मोटो है कि एक बेहतर एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए काम करना, जो कि आजकल डे बाय डे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है। पेड़ों की कटान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, एमिशन की वजह से, प्लास्टिक गार्बेजेस हम इधर उधर फेंक देते हैं। आपको पता होगा, लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है तो ये हमारा है। ये बात सरासर गलत है। न्यूजीलैंड के एक ग्रीन मूवमेंट ऐसा कुछ था, हरित क्रांति शायद था, तो उसमें एक मीटिंग में कहा गया था कि जो हमें मिलता है, चाहे वो ज़मीन हो, लकड़ी हो, जंगल हो, ये हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, ये हमें नहीं दिए हैं, ये हम अपने आने वाले जनरेशन से उधार लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें ये ज़मीन, इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इसी रूप में हम आने वाले जनरेशन को दे दें। इसमें कोई बदलाव ना करें, इसमें कोई नुकसान ना करें। यह हमारी और आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने देखा, लुसाका जाम्बिया में एक जू है, चिड़ियाघर। क्लास 11th की एक प्रोज बुक में एक चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लुसाका के जाम्बिया में एक जू में एक केज बनाया गया है और उस केज में बाहर, जैसा आप जानते होंगे कि जू में जहाँ अलग अलग केजेस होते हैं, पिंजड़े होते हैं, तो उनके बाहर लिखा होता है कि कौन सा जानवर इस पिंजड़े में है। वहाँ पे एक केज के बाहर लिखा हुआ द मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो जब आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल है कौन ऑन द अर्थ, द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन द अर्थ, इट इज रिटन देयर। तो जब आप देखेंगे, जैसे आप उस केज के सामने पहुँचते हैं तो आपको पता है एक मिरर बड़ा सा दिखता है, शीशा दिखता है, और शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका ही अपीयरेंस दिखता है उसमें। इसका मतलब ये है द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन द अर्थ वी आर, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि नवजीवन लोक सेवा ट्रस्ट इज थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट। एंड आई विश कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें इस ट्रस्ट को। बिना किसी स्वार्थ के अगर ये ट्रस्ट काम कर रहा है, आप पाठक जी, रहमत अली, अनूप सिंह जी इसमें लगे हुए हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। संडे संडे निकलते हैं कहीं पे, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो, जानवरों को लेकर हो, या ऐसे ज़रूरतमंदों को लेकर हो, उन तक पहुंचते हैं। जो भी इनसे बन पड़ता है रिसोर्सेज पहुंचाते हैं। तो हमारा एक विनम्र निवेदन है कि इस नवजीवन लोक सेवा ट्रस्ट को सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए, ताकि भविष्य में ये बेहतर कर सके। और मेरी एक पर्सनल अपील है कि इफ़ एन इंडिविजुअल थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, तो हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।